अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जिस तरह कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, जो पार्लियामेंट्री रिटन क्वेश्चन आंसर की सेशन होता है यस्टरडे थर्सडे को 21 दिसंबर 2023 का, उसमें उन्होंने जो यू टर्न लिया गवर्नमेंट ने यू टर्न इस तरह लिया है कि जो उन्होंने सैलरी कही थी कि स्पाउस वीज़ा की और स्किल वर्कर की सेम होगी, यानी 38,700, उससे उन्होंने यू टर्न लेके अब उन्होंने कहा है कि जो स्किल वर्क वीज़ा है उनकी सैलरी वही रहेगी 38,700, और जो ब्रिटिश नेशनल या सेटल पर्सन के स्पाउस होंगे उनके एज ए फैमिली वीज़ा उनकी जो सैलरी वो करने जा रहे हैं वो 29,000 करने जा रहे हैं, कि हम 38 नहीं करेंगे बल्कि 29,000 करेंगे। ये जो नई चेंजिंग आएंगी स्प्रिंग में। इसमें एक और बात कि इन्होंने अभी डेट अनाउंस नहीं की। मुझे लगता है कि ये जो स्प्रिंग का कह रहे हैं ये उससे पहले भी हो सकता है, कि वो डेट अभी अनाउंस नहीं कर रहे। अर्ली 2024 भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है, लेकिन डेट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की। ये वैसा ही है यू टर्न जिस तरह कि कोई भी गवर्नमेंट पहले, जिस तरह बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की प्राइसें बढ़ाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये बढ़ा दी, 10 रुपये बढ़ाने के बाद जब लोगों का शौक होगा देखती है तो फिर उसमें से 5 रुपये कम कर देती है। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना रिबेट दे दिया। तो बिल्कुल ये भी ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिक्स गेम है। 29,000 कर दिए, कुछ बेहतर है पहले से, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी हाई है। व एनीवे कुछ बेहतर हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि जब नए रूल्स आएंगे उसमें सारी क्लियरिटी आएगी कि जो सेविंग का फार्मूला वो क्या रखेंगे, जो एडिशनल चाइल्ड होगा या एडिशनल बच्चे हैं उनके लिए जो थ्रेशोल्ड होगा वो क्या होगा, वो रूल्स आएंगे तो पता चलेगा। अभी तो गवर्नमेंट खुद डामाडोल है, कुछ समझ नहीं आ रही, प्रेशर के अंदर है, क्योंकि नेट माइग्रेशन जो है वो कम करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम 3,000 से 3 लाख से कम लोगों को किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम जो लोग हैं यूके में वो ना रह सकें, वो वापस चले जाएं। नेट माइग्रेशन कम करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को कंफर्म किया है जो लॉर्ड शॉप ऑफ इप्सन ने। उसने कहा है कि बिल्कुल ये चेंजिंग हम इसको 29,000 ही करेंगे, जो अभी तक कंफर्मेशन है, कल का कोई पता नहीं, दूसरा राउंड अबाउट आ जाए, दूसरा यू टर्न आ जाए। तो इसमें जो अभी के हिसाब से उसने एक और बात जो क्लियर की है कि जो आज लोग अप्लाई कर रहे हैं उस रूल से पहले उन पे वही 18,600 वाला फार्मूला ही वो उन पे लागू होगा, या वो लोग जो आज फियांसे वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और जब उनका फियांसे यूके में आ जाता है या फियांसी, तो दौराने इस पीरियड के नॉर्मली फियांसे वीज़ा 6 महीने का होता है, तो उसमें अगर वो शादी करते हैं और दौरान शादी उनका ये थ्रेश होल्ड है या नए रूल आ जाते हैं, तो उन पे नया रूल लागू नहीं होगा, उन पे पुराना रूल ही लागू होगा। यानी जो लोग पहले यूके में आ चुके हैं या जिनकी एक्सटेंशन ड्यू है उन पे पुराना जो रेगुलेशंस हैं वही लागू होंगे, यानी 18,600 वाले। तो अब सेविंग का फार्मूला जो है वो कैसे बनेगा, जो पुराना है उसके मुताबिक अगर आप सेविंग से वो कवर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं, उसको मीट कर सकते हैं। 16,000 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई जो आपको इनकम रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको 29,000 इनकम चाहिए होगी तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से और उसमें ऐड कर देंगे 16,000, जो कि आज के हिसाब से बनेगा 88,500। ये अगर आपका सेविंग लास्ट 6 मंथ में पड़ी हुई है तो बिल्कुल आप अपने फैंसी को या अपनी जो वाइफ है, स्पाउस है, उसको बुला सकते हैं। ये तो होगा सेविंग का फार्मूला। अब जो टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस में कितना डिफरेंस आएगा, जो अभी की सैलरी है और जो आप 29,000 करने जा रहे हैं, अगर आप 18,600 की ब्रैकेट में हैं तो आप अभी टैक्स पे कर रहे होंगे जो 23-24 ईयर्स का जो टैक्स ईयर है, इसमें आपका टैक्स बनता है £160.80। यानी आपका नेशनल इंश्योरेंस और आपका टैक्स मिला के आपको इतना पर मंथ पे करना पड़ रहा है अगर आप 18,600 वाली ब्रैकेट में हैं। अगर आप 29,000 को पूरा करेंगे तो फिर आपका जो बनेगा वो टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस मिला के बनेगा 438.13, यानी 438.13 आपका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस बनेगा अगर आप 29 के हिसाब से करते हैं। जब भी आप अप्लाई करेंगे उस वक्त जो रूल होगा उसी के साथ आप पे लागू होगा। 6 मंथ की पे स्लिप्स जो हैं वो आपने शो करनी है। आपके अगर सेम जॉब है, 6 मंथ हो गए हैं, अगर सेम जॉब नहीं है, अभी आप रिसेंट नई जॉब पे मूव हुए हैं, तो फिर 12 महीने की जो इनकम है वो काउंट होगी। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं, मीट करते हैं, तो बिल्कुल आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। इसमें यह है कि आपके पास अगर सेविंग जो पड़ी हुई है 6 महीने में,
تو بالکل وہ آپ اس میں اس کو یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی ریسنٹ جاب شروع کیا یا کرنی ہے تو جب تک آپ کے 6 مہینے پورے نہیں ہوں گے انفارچونیٹلی آپ وہ اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو ہے نا وہ 3 انہوں نے فیزز بنائی ہیں کہ پہلے ابھی انہوں نے جو کریں گے وہ 29,000 کریں گے، اس کے بعد اس کو بڑھا کے لے جائیں گے 34,500 پہ، اور پھر تھرڈ فیز کے اندر یہ کریں گے 38,700۔ بالآخر انہوں نے 38,700 پہ ہی جانا ہے۔ کب جاتے ہیں ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آخری جو ان کے پاس جو ڈیڈ لائن ہے یا جو آخری انکم تھریش ہولڈ کی بریکٹ ہے وہ 38,700 ہی ہے۔ وہ کب تک جاتے ہیں رب جانے۔ تو اس میں امید اچھے ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو جلد سے جلد آپ اپنے اس کیس کو نپٹائیں، سبمٹ کریں اور اپلائی کریں۔ اگر آپ کی کچھ چیزیں ڈیو ہیں، جب بھی آپ پورے اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں، تو آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کا ویزا گرانٹ ہو جائے گا اگر آپ تمام ریکوائرمنٹس میٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بھئی آپ کے ہر سوال کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ کو کنسلٹیشن چاہیے تو آپ بایو میں لنک ہے، آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جسٹ ایک جنیرک ایڈوائس ہوتی ہے، جنیرک انفارمیشن ہوتی ہے جو ایک جرنل ہے۔ آپ کی جو سچویشن ہے، کیس ہے، ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس حساب سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو ساتھ شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔